चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इन्होंने एक हाइपरबोला दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसकी एसेंट्रिसिटी है √2, दिस इज फॉर √2। और एक दिया हुआ है एलिप्स, इसमें a ग्रेटर देन b दिया हुआ है, तो इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी है, रेसिप्रोकल बोला हुआ है तो 1/√2 हो जाएगी, करेक्ट। अब इन्होंने बोला है कि ये जो है वो कॉमन टेंजेंट है दोनों की कॉमन टेंजेंट, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 4 टाइम्स a² प्लस b²। तो देखो इसमें हम लोग ये कहेंगे b² किसके इक्वल होगा, b² = a², 1 माइनस e² कितना हो जाएगा 1/2, तो a और b में रिलेशन आ गया, 1/2 हो गया, तो a² हो गया डबल ऑफ b², करेक्ट। एक रिलेशन ये मिल गई। अब देखो कॉमन टेंजेंट दोनों की सेम है, तो इसकी कॉमन टेंजेंट दोनों में ही y = mx प्लस c टाइप का आएगा। c जो इस वाले केस में होगा वो होगा √a² m² माइनस b²। ऐसे ही इस वाले में भी लिखेंगे √a² m² प्लस b² लिखेंगे इसमें, ठीक है ना। अब लेकिन पहले वाले जो अपना हाइपरबोला है उसके लिए a कितना है 1, b कितना है 1, तो ये बनेगा m² माइनस 1, ठीक है। इस वाले के लिए देखो a² हमें ये फाइंड करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी कर दे रहे हैं, तो a² m² और प्लस b² लिखा हुआ है, करेक्ट। अब क्योंकि स्लोप तो ये है, ये कॉमन टेंजेंट है, इसका मतलब m की वैल्यू कितनी है √5/2, तो m = दिस वैल्यू इज व्हाट m, दिस इज नथिंग बट m। कॉमन टेंजेंट है, दोनों के लिए सेम m होगा, तो ये यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, कितना आएगा 5/2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/2 इंटू a² कितना है वहाँ से देखो 2b² है, तो यहाँ 2b² प्लस b² लिख दिया जाए, तो ये हमारे पास आ गया देखो 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 6b²। इसका मतलब b² की वैल्यू हो गई 1/4, b² = 1/4। अब b² 1/4 आ गया, अब हम a² निकाल लेते हैं। a² देखो कितना आएगा, a² जो है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, a² = हाउ मच, डबल ऑफ दिस दैट इज 1/2। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू चाहिए 4 टाइम्स a² प्लस b², तो 4 टाइम्स 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा 3/4, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 3। सो 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पीएनसी का है। अ पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ 6 to 8 डिजिट्स विच बिलोंग टू सेट ए। ए क्या है, ए में स्मॉल a, सॉरी कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, ये 5 एलिमेंट्स है, और B इक्वल टू कितना है, दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ सच पासवर्ड बाय हैविंग एटलीस्ट 1 एलिमेंट फ्रॉम सेट बी, मतलब बी से कम एक एलिमेंट अपने को चाहिए। तो देखो ये तो 6 डिजिट वाला होगा, तो हम अभी टोटल ले लें, तो टोटल कितने आ रहे हैं, 5 वो हैं और 5 ही हैं, कितने हो गए टोटल 10 हो गए, है ना, 1 2 3 4 5। तो देखो अब जब 6 डिजिट वाला हम निकालेंगे तो पहले प्लेस को कितने से फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट को हम इन 10 में से किसी से भी फिल कर सकते हैं, तो कितना आएगा 10⁻6, ठीक है ना। अगर 7 डिजिट वाला यूज बनाओगे तो 10⁻7 हो जाएगा। अगर 8 डिजिट्स यूज कर रहे हो, वो डिजिट्स भी किस टाइप की हैं, उसमें लेटर भी हो सकता है और डिजिट्स भी हो सकती हैं, ठीक है ना। इन्होंने डिजिट बोला हुआ है लेकिन वो लेटर और डिजिट्स का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम 6 को यूज करते हैं, 8 को यूज करते हैं, तो टोटल 10⁻8 होंगे। ये तो टोटल हो गए, इसमें से वो वाला हम माइनस कर देते हैं। कौन सा माइनस कर रहे हैं, जबकि हमने डिजिट सेट बी से कोई भी एलिमेंट लिया ही नहीं है, हमने सेट बी से कोई भी एलिमेंट लिया ही नहीं है। तो अगर इससे हमने एक भी एलिमेंट नहीं लिया है, वो वाले माइनस कर दें, तो कौन से आ जाएंगे, रिक्वायर्ड हैविंग एटलीस्ट 1 एलिमेंट फ्रॉम सेट बी, मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पासवर्ड्स आ जाएंगे। तो कितना आएगा वो, अगर हमने इसमें से एक भी नहीं लिया, सारे वहीं से ले रहे हैं, तो 5 पावर कितना हो जाएगा 6। जब 6 डिजिट वाला बनाएंगे, मतलब 6 लेटर्स वाला बनाएंगे, और फिर 5⁻7 जब 7 वाले बनाएंगे, और प्लस 5⁻8 जब हम 8 लेटर्स वाले बनाएंगे टोटल। तो इसमें लेकिन डिजिट्स नहीं होंगे, सिर्फ लेटर्स ही होंगे। तो ये वाले माइनस कर दें, अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 5⁻6
इनटू बाकी जो बचा हुआ है दैट विल कम आउट टू बी 7073। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम देखें। नेक्स्ट हम अपना जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो जरा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स डी वाई, और ये वाई डी एक्स लेफ्ट साइड में ले आओ तो वाई डी एक्स बन जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ आएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इससे हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो एक्स आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये हो जाएगा डी कितना, डी एक्स, करेक्ट। ये हमारे पास बन गया। अब देखो क्या करेंगे इसमें, यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कर दो। जरा ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है डी ऑफ वाई बाई एक्स, यही है ना, बिल्कुल। और ये वाला टर्म हम नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस हाउ मच, वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ये है एक्स, ये हमारे पास क्या बचेगा 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, तो ये बन जाएगा ln 1 प्लस मॉड लगाना चाहो तो लगा लो, मॉड वैसे भी दोनों तरफ से खत्म ही हो जाएगा, मॉड ऑफ क्या लिखें एक्स मतलब वाई बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, करेक्ट, ये बनेगा। दैट इज इक्वल टू यहाँ जाएगा ln मॉड ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं प्लस ln मॉड ऑफ सी, ठीक है ना, मॉड ऑफ सी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से लॉग हटा देते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाउ मच, x बनेगा, ठीक है। मॉड है, मॉड दोनों तरफ से हम हटा देंगे तो यहाँ हम c की जगह चाहो तो लेमडा लिख सकते हैं, प्लस माइनस करके आएगा उसको लेमडा, या सी एक्स डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा सी एक्स। अब हमें सी और फाइंड करना है। सी निकालने के लिए हम लोग ये कहेंगे कि इन्होंने बोला है कि जब x1 है तो y0 है, तो चलो x1 y0 डाल देते हैं, 1, 0, x1 y0, तो y0 डालना है, x1 डालना है, तो लेफ्ट साइड में 1 आ गया, राइट साइड में c आ गया, तो c हमारे पास 1 हो गया। मतलब हमारे पास इक्वेशन आ गई y प्लस, जो सॉल्यूशन है इसका वो हो गया y प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स स्क्वायर। अब हमें किस पे वैल्यू चाहिए, जब x2 है तब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो x में 2 डाल देते हैं, तो व्हेन x इज इक्वल टू 2 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो ये बनेगा y प्लस स्क्वायर रूट 4 प्लस वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4, y को इस तरफ ले जाएं और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, तो 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, ठीक है, 4 माइनस वाई, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो हमारे पास आएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, तो वाई स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो 8y हमारे पास कितना आ गया 12, 8y इज इक्वल टू 12, तो y हो जाएगा कितना 3/2, 3/2, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो गया। चलो नेक्स्ट हम देखें, इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर डाल देते हैं हम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर दो कितना टी स्क्वायर, तो अगर हम ये कर रहे हैं तो हमारे पास देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x dx इज इक्वल टू 2t dt मीन्स x dx इज इक्वल टू बन जाएगा t dt, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, ये किसके इक्वल हो गया, देखो दिस इज इक्वल टू 15 तो है ही, इंटीग्रेशन 0 जब डालोगे x तो t कितना आएगा 1, ठीक है ना, और जब हम √3 डालेंगे वहाँ पे x √3 डालोगे तो 4 बन जाएगा, t आ जाएगा 2, मतलब 1 से 2 बन जाएगा ये। अब देखो x dx जो है वो कितना हो जाएगा t dt, ऊपर तो लिख दो t dt, नीचे ज़रा देखा जाए ये है स्क्वायर रूट, ध्यान दो यहाँ पे कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर डाला तो ये तो हो गया टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा t पावर 6 होल पावर 1/2 मतलब t³ बन जाएगा, करेक्ट। अब इससे अगर हम टी स्क्वायर बाहर ले लें तो ऊपर से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू कितना हो गया 1 to 2, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस टी डी टी, करेक्ट। टी स्क्वायर कॉमन लिया, बाहर आएगा टी के फॉर्म में, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन
कितना हो जाएगा 15 इंटू ये 1 प्लस टी होल पावर -1/2 है, तो पावर ऐड हो जाएगा 1, पावर में 1 ऐड हो जाएगा तो 1 प्लस टी बन जाएगा और पावर हो जाएगा 1/2, तो 1/2 डिनोमिनेटर में आएगा डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है ना। और लिमिट है 1 to 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये तो हो गया 30 और ये बन जाएगा √3 माइनस 1, √2, √3 माइनस √2। विच ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ वन। चलो नेक्स्ट सम जो है मैट्रिक्स पे है। देखो हमें ए दिया हुआ है और बहुत आसानी से इससे ए स्क्वायर निकाल सकते हो, ए इंटू ए करके वो आ जाएगा आई, कितना आ जाएगा आई, ए स्क्वायर हमारे पास आई आ जाएगा। तो ए स्क्वायर अगर आई आ गया तो बताओ बी नॉट कितना हो जाएगा, बी नॉट जो है हमारे पास हो जाएगा आई और ये तो 2a, ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर ये तो 2 का मल्टीपल है, तो ये तो फाइनली आई में ही कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें a पावर 48 अलग कर लोगे वो i बन जाएगा, a बनेगा मतलब 2a बन जाएगा। तो बी नॉट हमारे पास आ गया। देखो बी नॉट अब सही से अगर लिखें तो 2 टाइम्स a, बोलो 2 टाइम्स a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 2 0 2 0 0 0 0 2 और प्लस कितना i, i कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ से हमारे पास जो बी नॉट आ गया वो कितना आ गया, देखो ये आ गया 0 1 2 0 2 1 0 0 0 3, यही बना। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट आ जाएगा अपने पास -9, डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट आ जाएगा -9 निकल आएगा इससे। भाई इससे अगर एक्सपेंड कर दोगे ये 3 हो जाएगा, 1 -4 -3 इंटू 3 -9 हो जाएगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें बी एन ये दिया हुआ है, इसका हम लोग यूज करेंगे। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ बी4 निकालना है, तो बी4 देखो हम कैसे लिखेंगे, पहले तो ये देखो बी4 जो है वो हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी3, फिर बी3 को लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी2, ऐसे लिखते जाएं। एक बार और लिखें तो एडजॉइंट ऑफ कितनी बार हो गया, अब ये 3 टाइम्स हो गया, एडजॉइंट ऑफ b1 एंड फाइनली एडजॉइंट ऑफ 4 टाइम्स हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ b0। इसको हम लोग डायरेक्ट जो अपने पास रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ b4 की बात करें तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ दैट वन, दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट होल पावर n-1, कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, होल पावर 4, राइट, ये बनेगा। इसका मतलब ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट हो गया -9 होल पावर, ये कितना हुआ 2 पावर 4 हो गया ये, ठीक है ना। 2 पावर 4 कितना हो गया, ये तो हो जाएगा माइनस तो खत्म ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर होल पावर 16 मीन्स दैट विल कम आउट टू बी 3 पावर 32 मीन्स विच ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट वन। चलो देखें इसमें हमारे पास जो रिलेशन दी हुई, इस रिलेशन को थोड़ा सा सही से यूज करते हैं, ये क्रॉस करके ले जाते हैं और लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा an+2 इंटू an+1 माइनस यहाँ बन जाएगा an+1 इंटू an, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 2, ठीक है ना, यही लिखा हुआ है। अब इसमें n की जगह n-1 डाल दो, तो n-1 डालोगे तो ये आ जाएगा an+1 इंटू an माइनस यहाँ कितना हो जाएगा an और ये an-1, दैट इज आल्सो इक्वल टू 2। ऐसे अगर हम चलते जाएं और लास्ट में हम इसमें डाल देते हैं n=1, लास्ट में डालते हैं n1, तो n अगर 1 डालोगे तो यहाँ आ जाएगा a2 इंटू n1 डाला तो a3 इंटू a2 माइनस a2 इंटू a1, दैट इज आल्सो इक्वल टू 2। अगर इन सबको हम ऐड कर दें तो देखो टर्म्स कैसे कैंसिल हो रहे हैं, ये वाला टर्म जो है वो इससे कैंसिल हुआ, ठीक है ना, ये यहाँ से अगले वाले से कैंसिल होगा, ये वाला अपने प्रीवियस से कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या हमारे पास an+2 इंटू an+1 इज इक्वल टू, ये n टाइम्स हो गया और ये बचेगा एक टर्म a2 इंटू a1, उस तरफ जाएगा तो 2 और कॉमन ले लोगे तो 2 टाइम्स n+1 बन जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स n+1 बन जाएगा, क्लियर। अब देखें
2 टाइम्स n+1 हो गया ये। अब हमें क्या करना है कि हमें जो टर्म्स चाहिए उन टर्म्स को जरा ध्यान से देखें। तो ये लिखा हुआ है a2 इंटू a1, ध्यान देना, a2 इंटू a1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे कितना है a3 इंटू a2, a3 इंटू a2। अगला वाला टर्म देखो कितना है a3 इंटू a2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे कितना है आएगा a4 इंटू a3। ठीक है, ऐसे ये चलता जा रहा है। लास्ट वाला टर्म कितना है देखो a31 इंटू a30 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई नीचे कितना है a32 इंटू a31। अब चलो वैल्यूज हम निकालते हैं ये। तो ये वाली वैल्यू तो साफ साफ पता चल रहा है, a2 a1 दिया हुआ है, तो ये 2 प्लस 1 3 हो गया, ये 3 हो गया। ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 1 डाल दें तो a2 इंटू a3 मिल जाएगा। 1 डालने पे कितना, 1 डालने पे हमें मिल रहा है 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। इसी तरह से अगला वाला 6 हो जाएगा। सो लास्ट वाला देखो जरा कितना आएगा, और जो वैल्यूज यहाँ लिखी हुई है उससे एक कम यहाँ लिखा हुआ है, तो ये 4 आएगा, फिर 6 आएगा, ठीक है ना, एक कम ये वाला 7 आएगा, सॉरी यहाँ पे लिख दो 7, ये कितना आएगा 7 बनेगा। इस तरह से ये चलता जा रहा है। जरा लास्ट वाला टर्म देखो ये कैसे मिलेगा, जब 29 डालेंगे यहाँ पे, 29 प्लस 1 30, 2 जा 60, ये 60 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 6, अगला वाला कितना आएगा, ये 3 था, यहाँ 5 था तो यहाँ 4 आ गया, ये 7 था, ये 6 आ गया। चलते जाओगे यहाँ पे आएगा एक कम 59, एक कम आना है यहाँ पे, ये टर्म थोड़ा सही लिखो, ये टर्म हमारे पास कितना आएगा 61 आएगा, है ना, 61 आएगा ना। जब हम यहाँ पे 29 डालेंगे तो 29 1 30 to 60 आया और प्लस 1 है तो ये 61 आएगा। तो यहाँ देखो जो टर्म आएगा अपने पास, ये वाला टर्म हम यहाँ चेंज कर देते हैं, ये टर्म हो जाएगा 60 और एक टर्म और आएगा इसमें 62। 62 कौन सा टर्म आएगा ये चेक कर लेते हैं। 62 तब ये वाला टर्म देखें जरा, 62 आएगा जब 30 यहाँ पे डालेंगे तो 30 प्लस 1 31, 2 जा 62, ठीक सही है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, मिसिंग टर्म्स यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 2 4 6 ऐसे कर देंगे तो ऊपर बन जाएगा 61 फैक्टोरियल। नीचे वाला देखो जरा, अब मिसिंग टर्म जैसे 2 4 6 ये सब लिए तो उसमें से 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, कहाँ तक जाना है अप टू 60 तक जाना है, ठीक है ना। और यहाँ देखो ये कितना है, ये 2 अगर सबसे कॉमन ले लें तो 2 पावर 32 ये बन जाएगा, ठीक है ना। बाकी क्या आएगा 2 आएगा इंटू 3 आएगा, अब कहाँ तक जाएगा ये अप टू 61 आएगा, सही ना, नहीं अप टू 31 आएगा, कितना आएगा 31 तक आएगा, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू 61 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये कितना हुआ 2 4 6, इन सबसे 2 बाहर लोगे तो ये भी 2 पावर 30 बनेगा, बिल्कुल 2 पावर 30 ये भी बना, 2 पावर 30 ये भी था तो 2 पावर 60 हो गया। बाकी देखो कितना है, बाकी हमारे पास ये है, वहाँ बनेगा 30 फैक्टोरियल और ये है 31 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया, ये वाला पार्ट हो गया 61C 31 मैच कर रहा है, और ये हो जाएगा 2 पावर -60 इंटू 61C 31। सो वैल्यू इज हाउ मच, कंपेयर करेंगे तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू -64। तो चलो देखें अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे है। बोला इन एन एग्जामिनेशन देर आर 60% फीमेल्स कितनी है 60%, 40% मेल कैंडिडेट। if 60% candidate qualified the exam and number of female candidate qualified is twice the number of male candidate qualified. If a candidate is selected at random and found to be qualified, then the probability that it is female is। तो अब देखो सबसे पहले तो हम ये बात करें कि भाई एक कैंडिडेट सिलेक्ट किया है और वो चूज किया है और वो सिलेक्टेड है ना, रैंडम एंड फाउंड टू बी क्वालिफाइड, मतलब एक रैंडमली सिलेक्ट किया और वो क्वालिफाइड हो। तो अब इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी, या तो वो मेल हो या फिर फीमेल हो। तो पहले हम टोटल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, बेसिकली ये बेस्ड है किस पे, बेस थ्योरम पे। टोटल प्रोबेबिलिटी पहले तो ये कि एक कैंडिडेट सिलेक्ट किया वो फीमेल हो, फीमेल अगर हुई तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 60% फीमेल है तो 6/10 हो जाएगा, मतलब 60/100 तो 6/10 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब वो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुई है, जो फीमेल कैंडिडेट सिलेक्ट हुई हो,
फीमेल कैंडिडेट हमने लिया और वो क्वालिफाइड हुई हो, तो क्वालिफाइड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कोई भी अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो क्वालिफाई हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी इस पे डिपेंड करेंगे टोटल कितने परसेंटेज, मतलब किस रेशियो में सिलेक्शन हुआ है। तो इन्होंने बोला है फीमेल जो है, फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड। इसका मतलब अगर हम ऐसे बनाएं, 3 पार्ट कर दें, तो 2 पार्ट फीमेल के लिए है और 1 पार्ट मेल के लिए, तो हो गया ना रेशियो कितने का, ये ट्वाइस देन दैट ऑफ मेन सिलेक्टेड, मेन क्वालिफाइड। तो इस बात का रेशियो क्या हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी वो फीमेल कैंडिडेट है वो 2/3, फीमेल है वो सिलेक्टेड, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/3 प्लस। अब दूसरा ये है कि अगर वो मेल है, मेल कैंडिडेट है, तो एक कैंडिडेट वो सिलेक्ट हुआ, क्वालिफाई हुआ है फाइनली, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं अभी। तो अब पहले तो वो कोई भी सिलेक्ट किया हो कि मेल हो, मेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 40% मेल है, तो 4/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये तो 4/10 हो गया। अब वो क्वालिफाई भी हुआ, वो क्वालिफाई भी हुआ हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, मेल क्वालिफाई हुआ हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3, क्योंकि 1/3 है टोटल पार्ट का, तो 1/3। अब ये कंफर्म है कि सिलेक्टेड पर्सन जो है, कैंडिडेट इज सिलेक्टेड एंड इज फाउंड टू बी क्वालिफाइड, कि क्वालिफाई हुआ, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी की वो फीमेल हो, मतलब ये तो फेवरेबल ही हो जाएगा टोटल ये। तो हम क्या लिख देंगे, 6/10 बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो चलो अब बताओ कितना आ गया ये, 10 × 3 30, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आया 6 × 2 डिवाइडेड बाय, नीचे आया 6 × 2 + 4, अभी 2 और कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल 6 डिवाइडेड बाय 6 + 2 कितना हो गया, 6/8, दैट इज 3/4। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, 3/4, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे है। तो देखो यहाँ पे Z1 बोला हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, और Z2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जरा Z2 को देखते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर देते हैं इसमें स्क्वायरिंग, ठीक है। तो हमें ये पता है मॉड ऑफ Z² को हम लिख सकते हैं Z इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे इसको, ये आ जाएगा देखो Z2 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 - 1 इंटू इसका कॉन्जुगेट, तो Z2 बार प्लस Z2 - 1 मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा Z2 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 + 1, करेक्ट, और ये आएगा Z2 बार माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 + 1, ठीक है। और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा देखो Z2 बार, तो मॉडुलस ऑफ Z2² हो जाएगा, प्लस देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों में से अपने पास कॉमन आ जाएगा मॉडुलस ऑफ Z2 - 1 और बाकी बचेगा Z2 बार। अब देखो Z2 बार, तो अगर हम Z2 को ले लें x + i/y, क्या ले लें, x + i/y, तो जो Z2 + Z2 बार आएगा, Z2 + Z2 बार आ जाएगा वो 2x, और बाकी बचेगा मॉडुलस ऑफ Z2 - 1 और प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट भी आएगा, तो मॉडुलस ऑफ Z2 - 1 चलो लिख देते हैं -1 होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल टू, अब यही चीज़ यहाँ पे बस माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो मॉडुलस ऑफ Z2² बन जाएगा, ये हो जाएगा -2x मॉडुलस ऑफ Z2 + 1 बन रहा है यहाँ पे, और क्या आएगा प्लस हाउ मच, मॉडुलस ऑफ Z2 + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, ये तो हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, ये तो है 2x मॉडुलस ऑफ Z2 - 1 प्लस ये हो जाएगा x - 1 होल स्क्वायर प्लस y², तो x - 1 होल स्क्वायर प्लस y², यहाँ पे बना -2x इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 + 1, और ये हो जाएगा x + 1 होल स्क्वायर प्लस y², देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया। अब x + 1 होल स्क्वायर लेफ्ट साइड में ले आओ, तो लेफ्ट साइड में ले आए इसको, तो x² + 1 स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x ये है, Z2 - 1 यहाँ बचेगा -2x, ठीक है ना, ये -2x था ही, यहाँ हुआ मॉडुलस ऑफ Z2 + 1 और ये बनेगा +2x, बाकी x² + 1 तो कैंसिल ही हो जाना है। तो टोटल से और देखा जाए तो हम ये कहेंगे x भी कॉमन आ रहा है, इसको उधर ले जाओ, 2 सब जगह से कैंसिल कर ही सकते हो,
ठीक है ना, और x हमारा कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या बचेगा, देखो बाकी हमारे पास मॉडुलस ऑफ z2 माइनस 1, वहाँ से आएगा प्लस मॉडुलस ऑफ z2 प्लस 1, ठीक है ना, और -4 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, माइनस x भी कॉमन ले लिया तो -2 आ गया, ये दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यह तो x इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब z2 किस पे लाई करे, z2 y एक्सिस पे लाई करे, ठीक है ना, ये तो यहाँ लाई करे, या फिर ये जो बन रहा है अपने पास मॉडुलस ऑफ z2 माइनस 1, या तो x इक्वल टू 0 हो, या फिर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये क्या है, ये देखो इनके बीच डिस्टेंस 1 यूनिट है, -1 और 1 के बीच डिस्टेंस तो 2 यूनिट है, और ये 2 के ही इक्वल है, इसका मतलब इसका लोकस क्या आएगा, ये आया -1 और ये आया +1, राइट, ये +1 हो गया। तो हम ये कहेंगे कि z2 या तो इस पे लाई करे, ये तो y एक्सिस पे लाई करे, या फिर इस लाइन सेगमेंट पे लाई करे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। तो z2 या तो y एक्सिस पे लाई करे, या फिर रियल एक्सिस में -1 से 1 के बीच में लाई करे। और दूसरा जो z1 है, z1 किस पे लाई कर रहे हैं, एक सर्कल पे जिसका सेंटर 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना, ये 3 हो गया, और रेडियस 1/2 हो तो ऐसा सर्कल बना दो, इसकी रेडियस कितनी 1/2। तो z2 इस पे लाई कर, z1 इस पे लाई कर रहा है, और z2 के लिए ये ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, ये जो पार्ट है इस पे। तो हमें फाइंड क्या करना है, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 की लीस्ट वैल्यू चाहिए। तो अगर मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 की लीस्ट वैल्यू चाहिए तो देखो कहाँ पे होगी लीस्ट ये लीस्ट बनेगी जब z2 ये हो और z1 यहाँ पे हो, इससे कम नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये जो है लीस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो देखो ये 3 है, रेडियस 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस बताओ पहले, ये टोटल डिस्टेंस है 2 यूनिट, 2 में हाफ माइनस कर दो, तो 2 में हाफ माइनस कर दोगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3/2, बस इससे कम नहीं हो सकता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट वन।